स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया। आइए फिर हम एक नई क्लास, एक नया प्रैक्टिकल आपके सामने पेश है। पीछे हमने सारे लगभग प्रैक्टिकल कर लिए, लगभग तो क्या कर लिए, लेकिन 7-8 जो भी प्रैक्टिकल है वो हमने कर लिए हैं। विभव के 2 प्रैक्टिकल हैं वो सारे कर लिए, और फिर हमने जनरल डायोड का कर लिया है, एक पीएन जंक्शन का कर लिया है, फिर एक अर्ध विक्षेप विधि के द्वारा दी गई जो आपकी धारा मापी है उसका प्रतिरोध और उसकी दक्षता ज्ञात की हमने, और प्रिज्म वाला हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखो ऑप्टिकल बेंच पड़ी है, तो यू और वी के मध्य ग्राफ खींचकर एक दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की हमने। इसके अलावा हमने मीटर सेतु की सहायता से कोई भी एक दिया गया तार उसका प्रतिरोध ज्ञात किया है, और उसकी विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात किया, प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं वो भी ज्ञात किया है। इसके अलावा आज हम करने जा रहे हैं, आज वाला जो प्रैक्टिकल हुआ है, मीटर सेतु की सहायता से 2 दिए गए जो प्रतिरोध तार हैं उनका श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन का सत्यापन करना। बहुत आसान है एकदम। 2 प्रैक्टिकल है लेकिन उनको एक साथ ही करने वाले हैं। एक बार उनको श्रेणीक्रम निकाल लेंगे और एक बार उनका समांतरक्रम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, इधर देखो। सबसे पहले तो मैं आपको देखो एक डायग्राम दिखाता हूं। तो ये डायग्राम है, इसको नजदीक से दिखाइए। देखो जी, ऊपर से दिखाओ, आप देखो उद्देश्य में क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर देखो, ऊपर वाला देखो, आपको लिखा हुआ है कि उपकरण में देखिए, आपको मीटर सेतु चाहिए, लेक्लांसी सेल चाहिए, धारामापी चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, 2 प्रायोगिक प्रतिरोध तार, एक कुंजी, विसर्पी कुंजी, ठीक है, तथा संयोजक तार आदि चाहिए। मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा यहाँ पर, और उसको कैसे कैसे जोड़ेंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चित्र में देखो, सबसे पहले आपके पास देखो एक बैटरी है, और बैटरी का जो माइनस सिरा है वो कुंजी से जुड़ा हुआ है, और कुंजी का दूसरा सिरा है, यहाँ पर हम बिंदु देखो, इस साइड में तो ए ले लेते हैं, इस साइड में सी ले लेते हैं। प्लस वाला बिंदु है, सॉरी, बैटरी का जो धर्म टर्मिनल है वो बिंदु ए से जोड़ देते हैं, और ऋण टर्मिनल है वो बिंदु सी से जोड़ देते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि जो व्हाइट-स्टोन सेतु है, ये सॉरी मीटर सेतु है, जो व्हाइट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है जी। अब हमने ज्यादातर पढ़ा है कि बिंदु या जो आपका विकर्ण है ऐसी, तो उस पे एक बैटरी जुड़ी रहती है, एक कुंजी जुड़ी रहती है, तो वो हमने जोड़ दी। उसके बाद जो फर्स्ट एल टाइप की पत्ती है, आई टाइप की पत्ती है, इसका नामकरण कर देते हैं, ये एल है, ये एम है, तो एल और ये आई है, तो एल और आई के बीच में जोड़ देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, फिर आपकी ये बिंदु डी बीच में दे रखा है, इसमें जोड़ देते हैं गैलोमीटर जो ये जुड़ा हुआ है, गैलोमीटर के प्लस सिरे से, और गैलोमीटर का जो माइनस सिरा है वो एक जोकी से जोड़ देते हैं, और जोकी देखो इस बिंदु बी पर टच की हुई है। यहाँ पर देखो ये आई, और जो हमने ये एक इधर वाले एम पति लिए, इसके बीच में देखो 2 तार लिए S1 और S2। ठीक है, मैं आपको सारे दिखाऊंगा कौन सा क्या है, वो लगा देते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, सिंगल तार S1 की 2 रीडिंग निकालेंगे, फिर इसको अलग कर देंगे, फिर S2 लगाएंगे, फिर इसकी 2 रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को श्रेणीक्रम में लगा के फिर 2 रीडिंग निकालेंगे, कुल मिला के 6 रीडिंग निकालनी है हमारे को। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इनका श्रेणीक्रम, प्रायोगिक सत्यापन और सैद्धांतिक सत्यापन वो निकालेंगे, और उनका अंतर भी करेंगे। तो पहले मैं आपको उपकरण दिखा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लेक्लांसी जगह की जगह सेल, लेक्लांसी सेल है, उसकी हमने ये शुष्क सेल काम में लिए हमने। ठीक है, ये है आप ये देखो, आपका देखो यहाँ पर दिखाइए उपकरण, मैं आपको देखा, एक मिनट देखिए, ये देखो एल टाइप की पत्ती एक, ये कॉपर की होती है वैसे ज्यादातर। फिर देखो ये आई टाइप की है, आई टाइप की, फिर देखो वापस वो एल टाइप की आ गई। ये देखो 1 मीटर लंबा तार है, तभी इसको मीटर सेतु बोलते हैं। देखो ये मिश्र तत्व है, मैग्नीज यूरिया का कांस्टेंट का बना हुआ है, क्योंकि इनका जो एल्फा है प्रतिरोधकता गुणांक वो नगण्य होता है, और प्रतिरोधकता उच्च होती है जी। ये बिंदु देखो ए है, ये बिंदु, और ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बिंदु सी है। अब देखो ये 1 मीटर लंबी स्केल है, आप ध्यान से देखें, इसमें डबल पैमाने चल रहे हैं। ठीक है, देखो इधर नीचे वाला 100 से स्टार्ट है, 100, 99, 98, 97, इस तरह से, ऊपर वाला 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है। ठीक है, ये 1 मीटर लंबी स्केल है, देखो हो गया जी आपका। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट जो एल टाइप की राइट टाइप की पत्ती, उसमें देखो रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है। फिर देखो ये बीच वाली है, इसमें से देखो एक वायर जुड़ा हुआ है, देखो नीचे से आया हुआ है, देखो ये नीचे से, मैं आपको बताऊं, ये देखो नीचे से हमने लेयर का इसको, ये यही तार देखो, देखो
ठीक है। ये देखो धारामापी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, देखो ये आके, और ये देखो प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और ये फिर माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, और माइनस सिरे से ये जुड़ा हुआ है, ये आपकी देखो ये विसर्पी कुंज जी, ठीक है। इसके अलावा देखो जी, ये बैटरी का जो प्लस सिरा है वो हमने ए से जोड़ दिया है, और माइनस सिरा है वो देखो ये दूर देखो काफी लंबा तार है, ये देखो नीचे वाला, और ये देखो एक कुंजी से जुड़ा हुआ है, और कुंजी का जो सिरा है वो सी बिंदु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो हमारे पास दो तार है, एक तो देखो ये तो है आपके पास S1 तार, देखो ये रहा, और ये मेरे है हाथ में है S2 तार। मैं क्या करूंगा, पहले इस S1 तार की दो रीडिंग निकालूंगा, ठीक है। तो पहले हम सर्किट जोड़ के और ये पता लगाएंगे कि सर्किट सही है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने सारी लगभग बता दी सारी बातें, ठीक है। अब मैं देखता हूं, देखिए सबसे पहले देखो इस कुंजी को ऑन करता हूं यहां से, ठीक है। अब मैं देखो इसका अब देखो मैं बिंदु ए और सी के टच करता हूं जी, ठीक है। देखो इधर टच किया, ये विक्षेप देखो पूरा नहीं है, अब उधर दिखाओ, उधर देखो उधर टच करता हूं, उधर एकदम पूरा आ गया। अब मान लीजिए विक्षेप पूरा नहीं आ रहा है, तो इस जो यार ये आरबी जो आपको देर का ना आरबी, इसमें से एक ओम की कुंडली निकाल लेते हैं, सॉरी कुंजी निकाल लेते हैं वो। तो हमने देखो एक ओम की कुंजी निकाली। अब मैं देखो दोनों तरफ टच करता हूं, इधर आ गया, ये भी आ गया। अब देखो साहब, ठीक है। और इतना जरूरी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, निकालो तो ठीक है, क्योंकि विक्षेप दोनों तरफ लगभग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें से हो सकता है काम हो भी जाए, ठीक है। अब देखो अब इस कुंजी को अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो सबसे पहले देखो मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। आपको क्या करना है, देखो ये आपकी परीक्षण सारणी है जी, ठीक है। तो परीक्षण सारणी में देखो, इसमें देखो तार S1 के लिए मैं 2 रीडिंग लूंगा, ठीक है। फिर S2 तार के लिए फिर इनके श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आइए, एक मिनट बुलाता हूं, एक मिनट। तो देखो सबसे पहले, हाँ तो सबसे पहले देखो, एक मिनट, ये मैं निकालता हूं इसमें से, थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ा सा ऊपर, ये निकाल लेते हैं यहां से, 2 ओम निकाल, ओम लगा हुआ है, लेकिन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर निकालूंगा मैं 4 ओम, ठीक है जी। तो पहले मैं 2 ओम के लिए संतुलन मैं निकाल लेता हूं। तो देखो मैं 2 ओम यहां से निकालता हूं, एक मिनट देखो, ये इधर देखो दो लिखा है 1 2 2, इसी तो मैं 2 ओम की निकाल लेता हूं। ये लो साहब, यहाँ रख लिया मैंने, ठीक है। ये इनको देख लो ना ढंग से, कई बार ढीली हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं, कर लिया। अब देखो आप इसको ऊपर से दिखाओ एकदम बिल्कुल। तो अब ये इतना आ गया, इधर इतना पूरा आ गया। अब देखो यहां से मेरे को संतुलन लंबाई मिल जाएगी यहां से, ये हमारे पास देखो बिल्कुल शून्य आ चुका है, एक मिनट, ये आ गया, ठीक है। तो ये दिखाओ कितने पे भाई, 89 पे, ठीक है। ये देखो 89 पे, तो ये निकाल लें वापिस। तो ये हमारे पास ये संतुलन लंबाई आ गई 89, ठीक है। 89 आ चुकी है जी। तो ये 100 माइनस सेल कितनी रही, ये रही हमारे पास 11, ठीक है। ये बाकी की बात भरेंगे। फिर हम देखो 4 ओम निकालेंगे, तो मैं 2 ओम की कुंजी और निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये 2 ओम की देखो और निकाल लेता हूँ, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर देखो इसको इस प्रकार से रखें एक जगह, तो ये हो गया। फिर देखो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, ये देखो फिर आ गया शून्य। तो उधर दिखाएं आप, ये देखो 91 पे आ चुका है, ठीक है। तो ये 91 पे आ चुका है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, एक मिनट। और ये 91 है, ठीक है। तो ये कितनी रही, ये 9 रही। ये पहले तार की 2 रीडिंग निकल चुकी है जी, पहला तार S1 है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस तार को यहां से खोल देता हूं, ठीक है जी, ठीक है जी। और जो ये आपका ये तो वायर था, इसको मैं रख देता हूं 1 मिनट, और इस वायर को काम ले लेता हूं। तो यहां से इसको खोलें आप,
ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो वापस वही तरीका, तो मैं 1 मिनट यहीं रखो, आप इसको दिखाओ एकदम थोड़ा थोड़ा दूर से। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें वापस 2 ओम की डाल लेता हूँ। 2 ओम की देखो ये खाली है आपकी, ठीक है। तो वापस पता लगाते हैं, देखिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इस S2 तार के लिए, S1 की तार की रीडिंग हो गई, S2 तार की मैं लगाता हूँ यहाँ से। ये आ गई आपकी, तो ये आपकी 90 कितनी आएगी जी, ये 90 आ चुका है। तो ये 2 ओम के लिए आ गया आपके पास 90, ये 10। फिर मैं 2 ओम और निकाल लेता हूँ, ठीक है, बस बहुत इतना, ठीक है। अब मैं वापस इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये देखो 91 है, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब क्या करने वाला हूं, 1 मिनट इधर दिखाओ। अब मैं देखो ये जो तार है इसको एक साइड से खोलने वाला हूं, और यहां से इसको एक अपनी भाषा में बोलते हैं कि मोरी दे लेता हूं, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, यहां से जोड़ देता हूं, ठीक है। जोड़ दिया, देखता हूँ काफी लंबा तो हो चुका है। ये मैंने देखो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए क्या होता है। यहीं रख दो, यहीं रख दो, ठीक है। थोड़ी कॉफी पी लेते हैं। अब देखो वापस वही तरीका है, 1 मिनट यहीं रखें आप। 2 ओम लगा लिया हमने। अब मैं देखो वापस ये 2 ओम के लिए इनके संतुलन में निकालता हूं। तो ये आ गया आपके पास 84, ठीक है। तो ये आपके पास 84 आ गए हैं। तो 2 ओम के लिए कितना, 84, तो ये आपका 16 है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखो 4 ओम का निकालेंगे। तो मैं इसमें से देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने देखो निकाल ली है, और ये देखो आपके पास 4 ही ओम रहे 2-2 के, ठीक है। अब देखो मैं वापस इस कुंजी को लगा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं संतुलन लंबाई कितनी क्या निकलती है। ये आ चुकी है, कैमरामैन को दिखाओ, देखे आगे। अब देखो ये संतुलन लंबाई कितनी है, ये आपकी आ चुकी है 83 है, हाँ 83 ले लेते हैं लगभग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 83 और ये आपका 17 है, ठीक है। अब देखो साहब, हमने देखो क्या किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमने रीडिंग ले ली थी 2-4 पे, ये संतुलन लंबाई आएगी, ये 100 - L। ये फॉर्मूला है साहब आपका, अज्ञात प्रतिरोध याद रखना क्या है, S बराबर होता है 100 - L बट्टे में L इंटू R। तो 100 - L का मतलब ये फर्स्ट रीडिंग, तो 11 ये R भी है, तो 11 दूनी 22 बट्टे 89। ये देखो रीडिंग हमने की है, देखो यहाँ पर 11 दूनी 22 बट्टे 89, तो 22 मैं ये 22 बटा 89 ये आपका आने वाला है, 1 मिनट में देख लो, ये आने वाला है आपका 0.24, ठीक है। उसके बाद आपका 36 बटा ये 91 है, इसी प्रकार ये आने वाला है
तो ये आने वाला 0.39। ठीक है, फिर इन दोनों का हम लेंगे माध्य, तो वो आने वाला है 0.24 प्लस 0.39 बट्टे 2, इसका में भाग लगाएंगे जोड़ के तो आएगा 0.31 ओम। इसी प्रकार ये हमने निकाला है, तो ये हमारे पास आया है, ये भी ये है 0.22। ठीक है, और ये है हमारे पास 0.39। तो यहां से आगे अब मेरे को निकालना है S2, तो ये इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, माध्य निकालना है इनका। ठीक है, तो यह है हमारे पास 0.30, यह है सैद्धांतिक मान। अब ये श्रेणी क्रम वाले हैं, तो ये आपके पास आने वाला है, एक तो आएगा 0.38 ये, तो उसके बाद यह है आपके पास, ये तो हाँ यह है आपके पास 0.81 आ गया। अब देखो इनका माध्य निकाला हमने, तो माध्य निकाला तो यह आएगा 0.38 प्लस 0.81 बटे 2, तो ये आपके पास आ गया है 0.59। तो ये तो है S1, ये है आपका S2, ये दोनों सैद्धांतिक मान और ये है प्रायोगिक मान। तो देखो सैद्धांतिक मान है, तो ये फॉर्मूला होता है सैद्धांतिक मान का। सैद्धांतिक मान का क्या फॉर्मूला है, ये है आपका SS बराबर है S1 प्लस S2। अरे भाई श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R नहीं होता क्या, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सब चलता जाएगा। तो हमारे पास 2 ही है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो ये 0.31, ये 0.30, तो टोटल कितना हो गया जी आपका, ये हो गया 0.61 ओम। ये सैद्धांतिक मान है। अब देखो प्रायोगिक मान, तो प्रायोगिक मान हमारे पास कितना आया था 0.59। अब दोनों का अंतर देखो, ये मैं आपको बताऊंगी सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर है वो 1 ओम से का 0.2 में होना चाहिए। तो अंतर देखो निकालेंगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं कि इसको ये है आपका, ये है A, ये B मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर मैं A माइनस बी निकालूं तो 0.61 माइनस 0.59, तो ये रिजल्ट मिलने वाला 0.02 ओम। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल सत्य है जी। ठीक है, अब देखिए आप, हाँ साहब, अब देखो इन दोनों का अंतर देखो कितना है। देखो यहां पर दिखाता हूं, ये दिखाइए, इस श्रेणी ये टेबल दिखाओ। देखो जी, छोड़ो छोड़ो, ये आपका देखो सारा कंप्लीट किया हुआ है S1 S2 और ये आपका SS है ही। तो ये तो प्रायोगिक मान है, देखो तारों की श्रेणी क्रम संयोजन SS के लिए, तो ये तो प्रायोगिक मान है आपका। ये पहले तार के लिए 2 रीडिंग है, लेकिन हमने सारा डिटेल निकाल दिया, लास्ट में माध्य निकाल लिया। ये दूसरे तार के लिए निकाला आपने, निकाल लिया। अब देखो एक सूत्र क्या, देखो देखो इधर से पढ़िए आप, देखो श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सैद्धांतिक मान SS बराबर था S1 प्लस S2। तो हमारे पास देखो ये S1 है और ये S2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 0.31 और 0.30, तो 0.61 होता है। वो हमने देखो यहाँ लिख दिया, देखो ये सैद्धांतिक मान 0.61 लिख दिया। SS वाला मान देखो यहाँ आया आपके पास 0.59, ये हमने यहाँ रख दिया। तो दोनों का अंतर निकाला है, इस डब्बे का इस डब्बे का, तो आया हमारे पास 0.02। ठीक है, नीचे देखो क्या रिजल्ट है, दिए गए तारों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मानों का अंतर अल्प है तथा यह त्रुटि प्रायोगिक सीमा में है, अतः प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन नियम का सत्यापन होता है साहब। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप ये पहला प्रयोग करेंगे जी। ठीक है, अब हम देखो क्या करने वाले हैं। देखो जी, ये रीडिंग है ऊपर वाली 2 रीडिंग है वो हमने हूबहू रखेंगे ऐसे, और जो नीचे वाली है जो ये वायर है, इनको मैं समांतर क्रम में जोड़ दूंगा। ठीक है, और उनकी 2 रीडिंग और निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए मैं आपको ये ऐसे कैसे यहां लिख दूंगा। देखो ये समांतर क्रम संयोजन है, तो देखो ये 2 ये 4। अब देखो इसमें ये 89 91, ठीक है, तो ये आपका 11 9 0.24, ये आपका 0.39 और ये आपका रिजल्ट है 0.31। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो ये 2 4 और उसके बाद आपका है 90 91। ठीक है, और यह है आपका 10 9
ठीक है, ये 0.22 है, ये 0.39 है और ये 0.30। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अब ये 2 और 4 ये नहीं लिखेंगे, ये हम निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन आ गया तो देखिए मैं आपको कैसे करके दिखाता हूं। तो देखिए फटाफट दिखा देता हूं आपको। तो ये पहले तो वायर खोलता हूं, दोनों सिरे खोलने पड़ेंगे। अब देखो तो एक सिरा तो यही हो गया आपका, नहीं क्या? तो एक सिरे को तो यही काम में ले लेते हैं, तो यही लगा देते हैं एक तो। ये लो साहब, आपके दोनों को हमने समांतर क्रम में लगा दिया जी, इस टाइप में। ठीक है, अब करते हैं साहब, लेते हैं रीडिंग, क्या मामला क्या नहीं है, तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं तो साहब ये लगा दी हमने, धारा प्रवाह स्टार्ट कर दिया जी हमने। और देखो प्रतिरोध बॉक्स में से हमने 2 ओम का निकाल लिया आपके सामने। देखते हैं समतुल्य लंबाई लेते हैं, देखिए क्या जमता है मामला। ये आपके पास है 96, ये 96.5 है ना, ये है 96.5। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 96.5। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये रह गया 3.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद। अब देखो उसमें से 2 ओम और निकाल लेते हैं। देखो ये 2 ओम निकाला है, ये 2 ओम और निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 ओम हो गए, लगाते हैं कुंजी उसमें, देखते हैं देखिए क्या मामला जमता है। आ गया इसमें विक्षेप, उसमें दिखाओ भैया। ये 97.5 जा सकता है या फिर 97 भी हो सकता है ये। ठीक है, तो 97.5 कर लेते हैं। तो ये आ गया 97.5, तो ये आ गया आपका 97.5। तो ये कितना आ गया 2.5। तो इसमें देखो मैं सोल्व कर लेता हूं। यहां पर हमारे पास गणना वाला रजिस्टर है, तो देखिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, वही सूत्र लगा लेते हैं और कुछ नहीं है। तो S बराबर क्या आएगा, वही 100 माइनस L बटा L इंटू R। तो देखो सबसे पहले S1 डैश, तो 100 माइनस L कितना है 3.5 इंटू 2 बटे ये कितना है जी 96.5 है ना, तो ये आ जाएगा 7, ये 96.5, फिर S1 डबल डैश, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 4 बट्टे में 97.5, तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 97.5। तो दोनों को हल कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जी। ठीक है, ये हमने इसको ऑन कर लिया, ये आया है आपके पास। एक काम कर लेते हैं 70 बट्टे, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट आऊंगा, ये 17 हो गया, तो 265 का भाग लगा दूंगा यहाँ पर, तो भाग ये 965, तो ये पर हमारे पास आ गया 0.07। बहुत कम आया साहब, 0.07 ओम।
उसके बाद ये देखो पॉइंट आएंगे, कितना आएगा ऊपर 100, तो यहां पर देखो 100 है भाग 975, ठीक है। ये आ गया आपके पास 0.10, तो 0.10 ये ओम ये आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए 1 मिनट भैया, ये आ गया ना, तो ये तो भैया इतना ही आएगा एक बार तो, ठीक है ना। अब देखो जी, तो ये मैं लगा देता हूं यहां पर, अरे यार कौन कौन से हैं, तो एक तो है 0.07, तो ये है 0.07 ओम, और ये है 0.10। अब देखो यहां पर ये आपके पास S1 एक तरह का S1 है, आगे 2 डाटा। अब इनको देखो कैसे करना है, S बराबर है S1 S2, मतलब मैं यहां पर वापस एक बार रजिस्टर लेता हूं, इनको देखो कैसे करना है, ये 2 वैल्यू, ठीक है। इनका माध्य निकालना, सॉरी माफ कीजिएगा, इनका माध्य निकलेगा, ये दोनों है दोषी, तो इनका माध्य निकाल लेते हैं एकदम फटाफट। तो मैं 1 मिनट देखो, तो ये है 0.07 0.07 1 मिनट सॉरी 0.07 प्लस ये 0.10 बराबर एंड भाग 2 फिर बराबर, तो यह है 0.08, तो यह आ गया आपका 0.08, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो मैं लगा देता हूं, देखिए 1 मिनट देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये निकालने वाले हैं एस पी बराबर, तो S1 S2 बटे S1 प्लस S2, S1 आपके पास 0.31 और ये 0.30, तो ये 0.31 प्लस 0.30, तो देखते हैं मामला क्या होता है। तो ये आ जाएगा आपका 0.31, ये 0.30 बटे में 0.61, ठीक है। तो देखते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि वक्त जाया ना हो। तो 0.31 इंटू 0.30, तो यह आएगा 0.093, तो 0.093 और भाग देंगे 0. इसमें, ठीक है। तो इसमें भाग लगा देते हैं किसका, 0.61 का, तो रिजल्ट आ गया 0.15, तो 0.15, ठीक है, ये आ गया। तो ये साहब यहां पर आने वाला है आपका ये, तो ये आएगा 0.15, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक मान ये रहा, तो ये 0.15 और ये आया आपका 0.08, ठीक है। तो अंतर निकाल लेते हैं इनका, तो ये आएगा 0.15, ठीक है। ये 15 अभी है, 15 है, 0.15 माइनस ये 0.08, ये आ गया आपका 0.07, तो ये है 0.07 ओम है, मतलब ये आया 0.07 है, ठीक है जी। ये आ गया साहब, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, दिए गए तारों में समांतरक्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मानों का अंतर अल्प है तथा यह त्रुटि प्रायोगिक सीमा में अतः प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन का सत्यापन होता है जी। तो ये देखो साहब इतनी आई, हाँ ये माइनस में होता है, आप देखना कि ये माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन त्रुटि देखो कितनी बहुत 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 कम है, ठीक है जी। तो ये लो साहब, मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर बता दिए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं इनसे। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये मैंने ये हो सकता है, इन तारों को आप जानते होंगे, ये संयोजक तार इन्हीं को बोलते हैं। ये जो तार वाले सारे जिन्हें व्हाइट वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे संयोजक तार है। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये हमने दो प्रैक्टिकल किए हैं यहाँ पर। हमने एक तो किया है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन और एक प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन का सत्यापन, ठीक है। आज हमने दो प्रैक्टिकल किए इसी एक साथ में, ठीक है। बहुत आसान है जी, बहुत ईजी एकदम, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट क्लास में और जो बचे हुए जितने भी प्रैक्टिकल है वो सारे हम 1-2 दिन में सारे कंप्लीट डाल देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बेहतर बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये थोड़ा है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर ये इसमें थोड़ी सी समस्या है। लेकिन मैं आपको हर बार हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कोई कुछ नहीं आने वाला है। बार बार अभ्यास करें, अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, बहुत फास्ट आएंगे, बहुत ईजी है एकदम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास, एक नए वीडियो, एक नए प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि जैसे ही नई क्लास डालें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, गुड बाय।